Welcome, dear student. So we have done the Bohr model and the concept of the energy, frequency, wavelength. Today we will do some numericals on the Bohr model. जैसे कि हमने एनर्जी का रिलेशन किया था, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे करके देखेंगे. तो क्वेश्चन है कि n इजिकल टू 5 टू n इजिकल टू 2 मीन्स फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ने जो है जंप कर लिया है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम. तो इसमें पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द लैम्डा ऑफ दिस. देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो है डिफरेंट मेथड्स हैं. ये मेथड इस तरीके से है कि चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल है 2.18 10 की पावर माइनस 18 और यहाँ पे करते हैं हम 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर. तो ये कल रिजल्ट आया था एनर्जी का, तो इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. इसमें जो है कंफ्यूज भी नहीं होना है कि देखिए एन इनिशियल स्टार्टिंग में कहाँ थे, एन फाइनल में कहाँ है, बाद में कहाँ है. तो स्टार्टिंग में यहाँ थे, यहाँ पे 5 वैल्यू पुट होगी, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट होगी. तो इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. और नेगेटिव में आना भी चाहिए क्योंकि फिफ्थ सेल से जब हम सेकंड में जंप करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है. तो इस वजह से नेगेटिव में आंसर भी आना चाहिए. तो इसी को अगर तुमने ये यूज करना है कि मुझे फाइनल की जगह इनिशियल पुट करना है, तो यहाँ पे तुम ऐसे साइन भी चेंज कर सकते हो 2.10 की पावर दिस 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर. मैंने यहाँ माइनस साइन यूज किया है. देखिए जो हम एनर्जी निकालते हैं किसी भी एक कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं माइनस 2.18 10 की पावर माइनस 18 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. दिस इज द मेथड. मींस यहाँ माइनस साइन यूज करते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव में लेते हैं. जो इलेक्ट्रॉन आउट होता है एटम से दैट एनर्जी इज मेजर्ड एज जीरो एनर्जी. दिस एनर्जी इज नेगेटिव. तो हम चाहते हैं कि अगर इसके साथ ये रिलेशन याद किया है तो ये भी इसकी तरह ही हो बिल्कुल कि माइनस साइन हो. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइनल. और अगर यहाँ पॉजिटिव राइट करोगे तो इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा. इट्स डिपेंड ऑन यू कि कौन सा फॉर्मूला तुम याद करोगे. मेरे ख्याल से तुम इस फॉर्मूले को प्रीफर कर सकते हो क्योंकि एक ही वैल्यू ये है. अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो वी कैन कैलकुलेट फॉर दिस. अगर हमें इसको किसी डिफरेंस के लिए कैलकुलेट करना है तो वी कैन यूज दिस आल्सो. तो इसकी बजाय अगर हम तुम इसको ये फॉर्मूला तुम्हें लगता है कि इट इज इजी एंड यू कैन यूज इन दिस वे, बट यू विल साइन चेंज हियर. यू विल राइट एन फाइनल टू एन इनिशियल, लेकिन यहाँ माइनस साइन तुम पुट करोगे. तो चलो मैं यही तुम्हें बता देता हूँ कि यू शुड प्रेफर दिस एंड एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज कैलकुलेटेड बाय दिस. अब जो एनर्जी का रिलेशन है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होती है और लैम्डा सी बाय लैम्डा. देखिए एनर्जी इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है. यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी है यही एच न्यू है और यही एच सी बाय लैम्डा है. यहाँ पे भी बात करें ऐसे ही एच न्यू है, यह एच सी बाय लैम्डा है. तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में जो है यहाँ कोई खास डिफरेंस नहीं है. देखिए यहाँ से भी हम फ्रीक्वेंसी लैम्डा कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ से भी जो एनर्जी है ये कितनी एनर्जी है, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या लैम्डा है, यहाँ से भी हम जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है
कि एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर, और अब उसको जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है कोई, यहाँ पे सेकंड सेल है, इसमें रिवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की यहाँ पे बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की जेड की वैल्यू 1 होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए कितनी एनर्जी देंगे और उस एनर्जी की क्या फ्रीक्वेंसी हो। तो हमारा एम क्या है कि बाहर करना जीरो करनी है। जीरो करना है इसका मतलब क्या है, प्लस में 2.18 10 की पावर -18 डिवाइड में इतनी एनर्जी प्लस में दे दीजिए इसको। जब ये माइनस और प्लस कंबाइन होंगे ऑटोमेटिक इट विल बी जीरो और ये आउट हो जाएगा। मीन जिसकी जितनी उसके पास एनर्जी नेगेटिव में है उसको उतनी ही एनर्जी दे दीजिए, उसी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, लैम्डा प्रोवाइड करिए, तो वो क्या होगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल गो आउट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम जो है इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, चाहे इसको तुम यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें फाइनल माइनस इनिशियल तुमने राइट करना पड़ेगा, और इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले एक ही है। चलो मैं एक ही फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ जिसमें तुम्हें बार बार सारे फॉर्मूले याद करने की नीड भी नहीं रहेगी। 2.18 10 की पावर -18, अब मैंने यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, n फाइनल माइनस n इनिशियल स्क्वायर। तो फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पे मैंने कर दिया है, अदरवाइज क्या आना था, यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल आना था। तो हम इस फॉर्मूले को ही बेस ले लेते हैं, इस फॉर्मूले को ही लर्न करते हैं। तो अपनी नोटबुक में बुक में भी इसको राइट कर लो, ये तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा। बहुत सारे फॉर्मूले तुम्हें नीड नहीं है याद रखने की अगर तुम इसको याद कर लेते हो। माइनस साइन 2.18 10 की पावर -18 एंड फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब देखिए इसमें कहा कि 5 से 4 सेकंड में चला गया, तो 5 से सेकंड में चला गया 2.18 10 की पावर -18, फाइनली कहाँ चला गया 2 का स्क्वायर, इनिशियली कहाँ था 5 में, तो व्हाट इज द वैल्यू है 2.18 10 की पावर -18, यहाँ 1/4 है, माइनस में 1/25 है, तो फिर इसका एलसीएम जो होगा वो करेंगे यहाँ पे 125 -4 ये हो गया 21/100, तो ये आ गया -2.18 10 की पावर -18 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड में 100। तो ये 10 की पावर 2 है, जब ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 होगा, तो इसकी वैल्यू बनेगी 2.18 10 की पावर -18, और ये -18 की जगह मैं लिख सकता हूँ -20 मल्टीप्लाई 21। तो ये क्या है हमारे पास, ये आई है एनर्जी, एंड दे आर आस्किंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालना तो क्या है, एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी इक्वल टू h न्यू, ये सारा h न्यू के इक्वल है। मीन्स हमें वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे, h कहाँ जाएगा, h इसके डिवाइड होगा 6.6 10 की पावर -34। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है 10 की पावर -24 है, ये -20 है, तो ये कितना होगा, ये ऊपर जाके प्लस में होगा, 10 की पावर -34 ऊपर जाके प्लस में 10 की पावर 34 होगा, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 34 10 की पावर -20, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें 10 की पावर 14, तो 10 की पावर हमें मिला 14। फिर द रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारे पास इसमें, देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस आए या माइनस आए उसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि प्लस में फ्रीक्वेंसी आई माइनस में आई है। एनर्जी में रोल है
प्लस और माइनस का, तो यहाँ पे साइन का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एनर्जी के अंदर इसका सिग्निफिकेंट रोल था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2.18 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड में 6.6। तो प्यारे बच्चों, इसको तुम एग्जैक्ट सोल्व करोगे कि इसका आंसर क्या है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें राउंडिंग ऑफ यूज कर रहा हूँ, इसको 2.2 राइट कर रहा हूँ, इसको 21 राइट कर रहा हूँ, 6.7 को मैं 7 राइट कर रहा हूँ क्योंकि ये 5 से लार्जर है। इसको 3 से कट कर रहा हूँ, 6.6 यहाँ पे आया है, 6.6 10 की पावर 14 पर सेकंड, ये इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थी। प्यारे बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू राइट करी, अब हम लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा चाहे तुम फ्रीक्वेंसी से निकाल लो, क्योंकि जो स्पीड होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई स्पीड इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू। सी कितना होता है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, एंड फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी तो ये आई है 6.6 10 की पावर 14। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा मिल जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 10 की पावर -14 है ये ऊपर जाएगा, प्लस माइनस में 14 बनेगा, ये प्लस में है, तो बचेगा कितना 10 की पावर -6, और यहाँ पे क्या मिला हमें 3 डिवाइड में 6.6। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे अब राउंडिंग ऑफ से इसका आंसर दे रहा हूँ तुम्हें, मैं एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ, ये नीचे 6 है 7 है जो भी है, मैं इसको ऊपर वाली वैल्यू को इससे लार्जर करता हूँ, ग्रेटर कर लेता हूँ, मैं 30 कर लेता हूँ। अगर यहाँ 30 करूँगा तो यहाँ 10 की पावर -7 होगा। यहाँ इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो मुझे इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तो मैंने इसको डिक्रीज किया, और ये 6.6 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ 7, तो ये 4 पॉइंट नियरली 3 10 की पावर -7, ये इतने मीटर में आया है लैम्डा। तो तुम एग्जैक्ट भी कर सकते हो इफ यू हैव मोर टाइम, मीन 6.6 से डिवाइड कर सकते हो, otherwise you can say this is the my rounding of value and this is in meter। तो प्यारे बच्चों, तुम इससे लैम्डा भी निकाल सकते हो और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। देखिए इस फॉर्मूले को तुम अपनी नोटबुक बुक में ही राइट कर लो, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे साइन मैंने चेंज कर दिया, ये हर एक फॉर्मूले के लिए बेनिफिशियल होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर। तो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द हीलियम आयन, कि हीलियम आयन की एनर्जी क्या है कैलकुलेट करिए, इसकी रेडियस क्या है, और ये बात कर रहे हैं दे आर टॉकिंग अबाउट फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम बात कर रहे हैं। देखिए कैलकुलेट एनर्जी ऑफ हीलियम, अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला फॉर एनर्जी -2.18 10 की पावर -18 और Z² n², ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि रेडियस क्या है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इक्वल टू r0 मल्टीप्लाई n²/z। ये कल याद किए थे कि एनर्जी में Z²/n² होता है, और वेलोसिटी के अंदर ये स्क्वायर जो है ये खत्म हो जाते हैं, Z/n रहता है, और जो रेडियस है उसके अंदर क्या होता है, उसमें ये उल्ट जाता है, जो n नीचे था Z ऊपर है, चेंज हो जाते हैं, n ऊपर है और Z नीचे है, और दोनों ही ना तो स्क्वायर में होते हैं ना ही बिना स्क्वायर होते हैं, एक स्क्वायर में एक बिना स्क्वायर।
तो ये रिलेशन हम कल पढ़ चुके थे, आज इनका यूज कर रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं एनर्जी क्या है। तो एनर्जी ये है, इसका आंसर जूल में आएगा क्योंकि ये सारा कुछ स्टैंडर्डाइज है। तो एन की वैल्यू मैं क्या पुट करूं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो मैं एन की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं। जेड, हीलियम का जेड क्या है, हीलियम का जेड 2 है, तो मैं 2 पुट कर देता हूं यहाँ पे। तो ये क्या आ गया, 2 2 4, ये तो 1 तो 1 ही है, मीन्स इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसकी एनर्जी आएगी, एनर्जी ऑफ दिस हीलियम। क्लियर है? तो बस हमने इसको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब रेडियस की बात करें तो आर नोट क्या है, 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर, ये पिकोमीटर में होता है। इसको चाहे तुम 52.9 10⁻⁻12 मीटर राइट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि आंसर किस में लेना है। अगर पिकोमीटर में लेना तब तो यू कैन डू, अगर मीटर में राइट करना है यू कैन डू। तो यहाँ कुछ नहीं कह रहे कि पिकोमीटर में बताइए या किसी और वैल्यू में बताइए, मर्जी है तुम्हारी। एंड कौन सी सेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं। जेड की वैल्यू क्या है, 2, जेड की वैल्यू क्या है 2, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 है, एटॉमिक नंबर इज 2, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इसको, ये तो 1 हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी रेडियस मिलेगी। जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 52.9 डिवाइड में 2, ये आप कर सकते हो बेटा, यू कैन डिवाइड दिस विद 2, जो भी आंसर आएगा वो आपकी रेडियस यहाँ पे बन जाएगी। तो एनर्जी को हमने ऐसे कैलकुलेट किया, रेडियस को ऐसे कैलकुलेट किया, तो वी कैन डू रेडियस कॉन्सेप्ट, एनर्जी कॉन्सेप्ट और बाकी सारे भी जितने भी कॉन्सेप्ट है बेटा, यू कैन डू वेरी इजीली। तो यहाँ इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बस जो डेल्टा ई का जो फॉर्मूला है मैं यही प्रीफर करूँगा कि तुम यहाँ पे माइनस साइन यूज कर लीजिए। तो 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस में 1/n इनिशियल स्क्वायर, तुम इसको आसानी से याद कर सकते हो। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये साइन का भी तुम्हें इस तरीके से ध्यान रखना है कि माइनस लगा रहे हो, प्लस भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे चेंज करना है। अब ये भी देखना है कि तुम एनर्जी अब्जॉर्ब करवा रहे हो, एनर्जी में ध्यान रखना बस प्लस माइनस का। एनर्जी अब्जॉर्ब करवा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा जो साइन है वो यहाँ पे देखना है कि कैसा है। अगर अब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लस में आना चाहिए, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव में आना चाहिए। If you are losing energy, there is a loss in energy, that should be in negative. If gaining, that should be positive. और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर, उसकी एनर्जी नेगेटिव में आनी चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी नेगेटिव में आनी चाहिए। एनर्जी लॉस होगी तो नेगेटिव में आंसर आना चाहिए, एनर्जी गेन होगी तो पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, चलो आप भूल जाते हो इसको कि यहाँ नेगेटिव लिखे पॉजिटिव लिखे, पता नहीं। यहाँ भी तुमने कुछ लिख दिया, इनिशियल माइनस फाइनल लिखा, पता नहीं फाइनल माइनस इनिशियल लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इनिशियल लिखा या फाइनल लिखा, तुमने पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया प्लस में, लेकिन आंसर आना चाहिए था नेगेटिव में। तो प्यारे बच्चों यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे साइन को चेंज कर देना। यहाँ साइन चेंज करोगे, सारे साइन नेगेटिव लगाते चलो, नेगेटिव में तुम्हारा आंसर बनेगा। अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव में आ रहा है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यू कैन सोल्व दिस। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी भूल जाइए कि यहाँ प्लस माइनस कुछ है, यहाँ भी भूल जाइए कि क्या किया तुमने, इनिशियल माइनस फाइनल किया या फाइनल माइनस इनिशियल किया। तुम्हारा आंसर जो भी आता है उसको राइट करिए। प्लस में आ गया, प्लस कह रहा है अब्जॉर्ब, लेकिन क्वेश्चन की सेंस कह रही है कि वो एनर्जी तो इमिटिंग एनर्जी की बात हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन नहीं आया तो फिर हम नेगेटिव साइन यहाँ से फॉर्मूले में ही लगा देंगे और सारा नेगेटिव।
फिर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, वी कैन चेंज दिस थिंग, मीन्स यहाँ मैं नेगेटिव चेंज करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला बदल जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। तो अगर मैं नेगेटिव राइट करता हूँ यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, ये इसका जेन्युइन फॉर्मूला है कि नेगेटिव यूज करते हैं, फिर यहाँ फाइनल लगाते हैं, यहाँ इनिशियल लगाते हैं। तो यू कैन डू दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एंड यू कैन डू प्रैक्टिस बेटा एंड गिव योर रिस्पॉन्स इन द ग्रुप एंड टेल मी हाउ मच यू हैव लर्नड। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं।